उलझन मोहब्बत की पार्ट 4। नैना और राज अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। नैना राज के गले लगकर आज रो देना चाहती थी और पिछले 2 साल से जो दर्द वह झेल रही थी वह उसे बयां करना चाहती थी। पर अगर उसने ऐसा किया तो 2 साल पहले उसने राज से जो चीख चीख कर झूठ बोला था कि वह उससे प्यार नहीं करती, राज के सामने आ जाएगा। फिर वह उस झूठ की वजह जानने बिना चैन से नहीं बैठेगा और ये नैना होने देना नहीं चाहती थी। अब नैना ने खुद को संभाला और सादे लफ्जों से बोली, हेलो सर, कैसे हो? राज जो एक तरफ खुद को टिकाकर लिफ्ट के दरवाजे की ओर देख रहा था, एक बार नैना की ओर देखा, फिर उसे इग्नोर करने के लिए अपनी जेब से फ़ोन निकाला और उसे कुछ करने लगा। नैना को ये तो पता था कि राज उसे नाराज है और ये उसका हक भी था, पर अभी जब वो उसके सामने है और कुछ कहना चाहती है तो वह उसे इस तरह इग्नोर क्यों कर रहा है? नैना ने थोड़ा आगे झुककर राज के फ़ोन में झाँका तो पाया कि वह गेम खेल रहा था। वह देख नैना हैरान रह गई कि क्या राज का प्यार इन 2 सालों में इतना बदल गया है कि बात करना तो दूर, वह उसकी तरफ ढंग से देख भी नहीं रहा। क्या वह इतनी नफरत करने लगा है या फिर उसे दुख पहुंचाने के लिए जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा है? वजह जो भी हो, पर राज की इग्नोरेंस से नैना के दिल को ठोस बहुत लगी। उसकी आंख भर आई कि राज उसकी एक हल्की सी खरोंच पर हंगामा कर देता था। वह आज उसे जानबूझकर इतनी तकलीफ दे रहा है। पर शुरुआत तो नैना ने खुद ही की थी ना। उसे अब खामोश रहना ही बेहतर समझा। चंद पलों में ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा खुला और राज बिना देर किए वहां से निकल गया। नैना वापस अपने ऑफिस आ गई और काम में लग गई। वह खुद को काम से बस डूबो देना चाहती थी कि राज की ओर से ध्यान हट जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। आज नैना को काम खत्म करते थोड़ी लेट हो गई। वह घर आने के लिए निकली। नैना ऑफिस से बाहर पहुंची तो अंधेरा हो चुका था। वह अभी टैक्सी के आने का इंतजार कर रही थी कि एक कार उसके पास आकर रुकी। नैना कुछ समझ पाती कि ड्राइवर सीट की तरह से राज बाहर निकला और अपने बगल वाली सीट का दरवाजा खोल खड़ा हो गया। नैना ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और टैक्सी रुकवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई टैक्सी नहीं रुकी। राज कार का दरवाजा खोले चुपचाप खड़ा उससे देख रहा था। खुद पर राज की नज़रों के पहरे के एहसास से ही नैना की धड़कनें बेलगाम होने लगी। वह चुपचाप आकर कार में बैठ गई। उसने राज के चेहरे को देखा, पर उसे पर कोई भाव नहीं था। राज ने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइवरी सीट पर जाकर बैठकर स्टार्ट करते हुए कहा, एड्रेस बताइए, कहाँ रहती हो? नैना ने अपना एड्रेस बताया और खिड़की के बाहर देखने लगी। थोड़ी देर तक कार में खामोशी छाती रही कि राज ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पूछो, क्या पूछ रही थी? नैना उदास सी बोली, कुछ नहीं, 2 साल बाद मिले हो तो बस हाल चाल पूछ रही थी, पर तुम्हें तो फोन पर गेम खेलना है। कहते हुए नैना ने जब राज की ओर देखा तो उसे उसके चेहरे पर गुस्सा के भाव नजर आने लगे, इसलिए वह चुप हो गई। राज ने रूखे स्वर से कहा, मैं तो बस फोन में ही गेम खेल रहा था नैना, वो तुम्हें सहन नहीं हुआ, पर तुमने जो मेरी जिंदगी के साथ खेला है उसका क्या? पहले मुझे सच्ची मोहब्बत में धोखा दिया और अब हालचाल कैसे हो ये पूछ रही हो? ये सुनकर नैना एक बार फिर कार की खिड़की के बाहर देखने लगी। राज का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा था। राज बोला, देख लो अच्छे से, जिंदा हूँ मैं, मरा नहीं हूँ। क्यों किया तुमने ये सब? मैंने पहले ही कह दिया था कि धोखा मुझे बर्दाश्त नहीं, फिर भी तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम प्यार नहीं करती हो मुझसे, जवाब दो। नैना ने धीमे स्वर से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो सच था बस वही कहा। कैसे शादी कर लेती जब प्यार ही नहीं करती थी तुमसे? ये सुन राज ने बीच रास्ते में ही कार रोक दी और नैना की ओर
गाड़ी से उतरने को कहा। नैना ने हैरानी से उसे देखा और बोली, तुम ऐसे बीच रास्ते में मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? राज ने कहा, शुक्र मनाओ कि सिर्फ घर जाने के आधे रास्ते में छोड़ रहा हूँ, तुम्हारी तरह जिंदगी के बीच सफर में साथ नहीं छोड़ रहा। नैना ने कहा, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि मुझे घर तक छोड़ोगे। राज बोला, हाँ पहले कहा था मैंने कि मैं छोड़ दूंगा घर पर, अब मन नहीं है मेरा तो अब तुम अपना खुद देख लो। नैना ने एक पल को राज की ओर देखा, फिर कार का दरवाजा खोला उतरने लगी। राज ने कहा, ये मत समझना कि तुम आसानी से बच निकली, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें सबक तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा अपने धोखे का। कल से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द होगा। तुमने जितना दर्द मुझे दिया है सब खुद समेत लौटाऊंगा, तैयार रहना। राज के दिल में खुद के लिए इस हद तक नफरत देख नैना की आंख भर आई। वह चुपचाप कार से उतरकर खड़ी हो गई और राज अपनी कार लेकर वहां से निकल गया। नैना काफी देर तक रात में गहराते अंधेरे में राज के वापस आने का इंतजार में खड़ी रही। वह वापस नहीं आया। आखिर वह टैक्सी से घर पहुंची। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो कि कम से कम ये इसी बहाने ही सही पर राज के साथ रहने का मौका तो मिलेगा, या दुखी हो कि जो राज उसे बेपनाह मोहब्बत करता था वही उसने अब इतनी नफरत करता है कि उसे बर्बाद करना चाहता है। राज की बातें नैना के कानों में पिघलने शीशे की तरह घुल रही थी। वह सब कुछ सहन कर रही थी पर राज की नफरत कैसे सहन करेगी। नैना घर के अंदर आ अब निचल सी अपने बिस्तर पर पड़ी और रोने लगी। नैना घर के अंदर आकर अब निडल सी अपने बिस्तर पर गिर पड़ी और रोने लगी। पता नहीं कितनी देर तक वह सुसकती रही और फिर कब आंख लग गई। उधर राज रात में नैना को बीच सड़क पर छोड़ तो आया था पर एक पल भी उसकी चिंता में सुकून से बैठ नहीं पाया था। सारी रात उसे करवट बदल बदल कर निकालनी पड़ी। सच तो ये था कि वह नैना को जितना तकलीफ दे रहा था उसे कई गुना ज़्यादा तकलीफ उसे नैना को दर्द में देखकर हो रही थी। सुबह होते ही वह ऑफिस के लिए तैयार हो ये सोच कर निकल गया कि वह कमज़ोर नहीं पड़ेगा। नैना ने जो उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया उसका सबक तो उसे सिखा कर रहेगा। गलती की है तो सजा भी मिलेगी। नैना जब ऑफिस पहुंची तो अपनी टेबल देख हैरान रह गई। टेबल से उसका सारा सामान गायब था। नैना सोच में पड़ गई कि उसका सामान कहाँ गया। आगे की कहानी जानने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।